देखो ये क्वेश्चन करना है हमको एफ एक्स इक्वल टू, है ना, एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा के फ्रॉम 0 टू n ए के मॉड एक्स की पावर के, है ना, सिग्मा के फ्रॉम 0 टू n ए के मॉड एक्स की पावर के। प्रूव दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, है ना, प्रूव दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, है ना। सेकेंड क्या है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 इफ a ऑफ 2k प्लस 1 बराबर 0, है ना। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 इफ a ऑफ 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो ध्यान दो, देखो जैसे ये फंक्शन किस प्रकार का है, देखो इसमें कई सारे मॉडुलस फंक्शन हैं। देखो जैसे ये जो फंक्शन है ये ऐसे है, जैसे मान लो अगर हम k को 0 ले लें तो पावर 0 वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा, देखो a0 प्लस a1 मॉड x की पावर 1 प्लस a2 मॉड x की पावर 2 प्लस a3 मॉड x की पावर 3 प्लस a4 मॉड x की पावर 4 एंड सो ऑन, चलेगा ऐसे करके an मॉड x की पावर n। देखो ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक। अब देखो क्या होगा, जैसे ये सारे मॉडुलस फंक्शंस का सम है और मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, कोई समस्या नहीं, है ना। ये सारे के सारे देखो मॉडुलस फंक्शंस का सम है और मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, इसलिए उनका सम भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो मतलब ये जो एफ एक्स है ये कंटिन्यूअस है, ये एक बात कंफर्म हो गई। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x की सारी रियल वैल्यूज के लिए ध्यान दो, ये फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये बात कंफर्म हो गई, ठीक है। देखो अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात की जाए, देखो समस्या यहाँ पर ये है कि जैसे मॉड x डिफरेंशिएबल नहीं होगा x बराबर 0 पर। अच्छा ये मॉड x का स्क्वायर है, ये तो होगा, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि मॉड x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, बात बराबर है। इसी प्रकार मॉड x की पावर 4 मतलब x की पावर 4, बात बराबर है। मतलब इसमें जो इवन पावर वाले टर्म्स हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूअस होंगे, सॉरी वो सारे के सारे डिफरेंशिएबल होंगे, है ना। देखो जैसे ये है इवन पावर के जो टर्म हैं वो सारे के सारे एक्चुअली पॉलिनोमियल हैं, तो वो डिफरेंशिएबल होंगे, हर जगह होंगे, 0 पर भी होंगे, कोई समस्या नहीं। लेकिन देखो दिक्कत कहां पर आएगी, जैसे मॉड x है, मॉड x की पावर 3 है, मॉड x की पावर 5, इन टर्म में दिक्कत आएगी। देखो जैसे क्या होता है, अगर हम मॉड x की पावर 3 को देखें, है ना, मॉड x की पावर 3 को, तो क्या होगा, देखो जैसे हमको मालूम है मॉड x 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, ये बात हमको मालूम है कि मॉड x 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। अब मॉड x की पावर 3 को अगर हम देखें, देखो क्या होगा, अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x की वैल्यू x हो जाएगी, तो ये x की पावर 3 हो जाएगा। अगर x नेगेटिव है तो मॉड x की वैल्यू -x हो जाएगी और -x की पावर 3 मतलब माइनस ऑफ x क्यूब हो जाएगा, ध्यान दो, ठीक। अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x x हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा। अगर x नेगेटिव है तो मॉड x -x हो जाएगा, पावर 3 -x क्यूब हो जाएगा। अब देखो जैसे हम जरा इस फंक्शन को चेक करें कि क्या ये फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। देखो ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है, ये कंफर्म है ना, ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है, देखो ये कंफर्म है। अब देखो क्या हुआ, जैसे अगर हम इसका, है ना, ये 0 पर कंटिन्यूअस है, हमें 0 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो हम इसमें शॉर्टकट तरीका लगा सकते हैं। तो क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 पर हमारा फंक्शन क्या हो गया, x क्यूब हो गया। अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो 3x स्क्वायर होगा, x को 0 पुट कर दें तो वैल्यू 0 हो जाएगी, ध्यान दो, है ना। देखो ये आ गया क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर हम x लेस देन 0 पर जाएं तो फंक्शन है -x क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या हो गया, -3x स्क्वायर, x को 0 पुट किया तो वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया, ध्यान दो। मतलब x क्यूब फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल होगा, है ना, ध्यान दो। अगर हमने x को 0 पुट किया, है ना, देखो
जीरो के राइट में गए, फंक्शन को लिया, डिफरेंशिएशन किया और इसमें x को जीरो पुट किया तो जीरो आ जाएगा। लेफ्ट में गए, डिफरेंशिएशन किया, x को जीरो पुट किया, फिर भी जीरो आ गया। मतलब राइट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव बराबर है, यानी ये फंक्शन जीरो पर डिफरेंशिएबल हो गया। हमने डिफरेंशिएबिलिटी का शॉर्टकट तरीका देखो यहाँ पर लगा दिया, ध्यान दो, यानी ये फंक्शन देखो जीरो पर डिफरेंशिएबल है। इसी प्रकार मॉड s की पावर 5, मॉड s की पावर 7 ये भी जीरो पर डिफरेंशिएबल होंगे, है ना। और इवन पावर वाले तो वैसे भी डिफरेंशिएबल है, कोई समस्या नहीं, है ना। तो इसका मतलब कि ये सारे के सारे जो फंक्शन आगे दिखेंगे वो सब के सब जीरो पर डिफरेंशिएबल होंगे। लेकिन क्या होगा, देखो यहां पर ये जो टर्म है मॉड x की पावर 1 वाला मॉड x, अब मॉड x देखो जीरो पर नॉन डिफरेंशिएबल होता है। समस्या ये है, मॉड x फंक्शन को अगर हम देखेंगे, देखो मॉड x फंक्शन जीरो पर नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, है ना। तो मॉड x फंक्शन जीरो पर नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ये दिक्कत है। तो अगर मॉड x फंक्शन जीरो पर नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो इसका मतलब अगर हम चाहते हैं कि पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो इस टर्म को जीरो होना चाहिए। देखो इसने क्या कहा, इसने कहा कि x बराबर जीरो पर देखो fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो इफ a ऑफ 2k प्लस 1 बराबर जीरो। तो जब आप ऑड टर्म जीरो लेंगे इसका मतलब a1 भी जीरो हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो जब आप ऑड वाले कोफिशिएंट जीरो लेंगे तो a1 भी जीरो हो जाएगा। अब अगर a1 जीरो हो गया, ये टर्म खत्म हो गया, इसका मतलब पूरा का पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। क्योंकि यही टर्म था जो डिफरेंशिएबिलिटी में दिक्कत कर रहा था। जैसे हमने x क्यूब को चेक किया, देखो x क्यूब फंक्शन जीरो पर डिफरेंशिएबल है। x की पावर मॉड x की पावर 5 को चेक करोगे, वो भी जीरो पर आपको डिफरेंशिएबल मिलेगा, है ना। लेकिन मॉड x जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जब आप a ऑफ k प्लस 1 को जीरो करोगे इसका मतलब ऑड कोफिशिएंट जीरो होंगे और a1 भी ऑड है तो ये भी जीरो होगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो पूरा का पूरा फंक्शन हम कह सकते हैं जीरो पर डिफरेंशिएबल होगा। तो ये बात भी सही है और ये बात भी सही है, पूरा का पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, लेकिन अगर ऑड वाले कोफिशिएंट जीरो हो गए तो पूरा फंक्शन जीरो पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये बात भी देखो यहाँ से सही प्रूव हो गई, ठीक है। लिखो बच्चों ध्यान से।